Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Reliant UGC Net. I am Kashish Madan and from now onwards हम start कर रहे हैं एक new series जिसमें particularly discuss किए जाएंगे the important concepts and the important topics regarding NTA NET Paper 1. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है एंड इन द कमिंग वीडियोस यू विल गेट मोर एंड मोर टॉपिक्स, मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम ऑल दी 10 यूनिट्स जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल हैं, जिनकी नॉलेज एंड जिनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही रेलिवेंट है आपके एनटीए नेट पेपर 1 के लिए. सो जितने भी स्टूडेंट्स जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी मिस ना करें एक भी वीडियो को फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज, बिकॉज इसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं इनिशिएटिव्स, इसके अंदर रिसेंट स्कीम्स को डिस्कस किया जाएगा, रेलेवेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए थे, जो रिसेंट चेंजेस या डेवलपमेंट्स हुई हैं इन सब के बारे में नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी इस पर्टिकुलर सीरीज में. सो यू गाइज डोंट मिस दिस वीडियो एट ऑल. सभी वीडियोस को आपने एंड तक देखना है और आपके खुद के नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए साइड बाय साइड, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिविजन आपके खुद के नोट्स ही जो हैं वो सबसे बेटर सोर्स हैं आपकी रिवीजन के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने के लिए. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट, इट इज़ माई एडवाइस टू यू ऑल दैट प्लीज़ अपना एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें आप इन टॉपिक्स के बारे में, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो है रेलिवेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम जब 4 मंथ्स के बाद आप रिवीजन करेंगे आपके पास एक कंप्लीट डेटा अवेलेबल हो रिवीजन करने के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर नेट पेपर 1, राइट. सो बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज आपसे रिगार्डिंग शोध गंगा, शोध गंगोत्री एंड शोध शुद्धि, इन तीनों इनिशिएटिव के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. बट बिफोर दैट, एज यू गाइज नो, आई ऑलवेज आस्क यू सम क्वेश्चन. सो अगेन आई एम बैक विद अ क्वेश्चन एंड फॉर टुडे माई क्वेश्चन टू यू गाइज इज अबाउट ई शोध सिंधु. इस टॉपिक के बारे में मैंने आपके साथ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है. जितने भी स्टूडेंट्स न्यू हैं और मेंबर नहीं हैं टेलीग्राम ग्रुप का, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. इट इज़ रिलायंट यूजीसी नेट एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. रिलायंट यूजीसी नेट टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली आपके साथ शेयर करते हैं टॉपिक्स, क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं. इन सब की पीडीएफ आपको अवेलेबल हैं, आप खुद अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं टाइम बाय टाइम. सो डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप. एंड येस, ऑफ कोर्स अबाउट ई शोध सिंधु, ये वेरी फर्स्ट टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इन द टेलीग्राम ग्रुप. सो लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं मेरे कॉन्सेप्ट्स को और रिलीजियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं. बिकॉज माई क्वेश्चन फॉर यू टुडे इज ई शोध सिंधु एग्जैक्टली है क्या. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक कंसोर्टियम है. कंसोर्टियम का गाइस मतलब होता है एक एसोसिएशन, कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो एस्टैब्लिश किया गया है कुछ डिफरेंट एजेंसीज को मर्ज करके, एक्यूमुलेट करके, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी आप कंसोर्टियम कह सकते हैं. सो ये एक हायर एजुकेशन के ई रिसोर्सेज के रिगार्डिंग फॉर्मुलेट की गई कंसोर्टियम है और इससे फॉर्मुलेट किया गया है 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स को मर्ज करके. इन 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स के नाम आपने मुझे आज बताने हैं कि ऐसे कौन से 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स थे जिनको मर्ज करके ई शोध सिंधु को एस्टैब्लिश किया गया. और ई शोध सिंधु जो है बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, बिकॉज प्रीवियसली जिन 3 इनिशिएटिव्स के मैंने आपके साथ नाम डिस्कस किए वो सब इससे रिलेटेड है. सो आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर बेस के बारे में जो कि है एग्जैक्टली ई शोध सिंधु. एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन गाइज कि ऐसे कौन से 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स थे, उनके नाम मेंशन कीजिए एंड आई विल बी पर्सनली रिप्लाइंग ओवर योर कमेंट्स की एग्जैक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर किसने दिया है मुझे. आई विल गिव यू द रिप्लाईज ऑन योर कमेंट्स, राइट. सो
Before I start talking about today's topic, that is Shodh Ganga, Shodh Gangotri and Shodh Shuddhi, a formal announcement for you guys that we are offering you 10% discount. We are offering you 10% discount on all our courses that are available in both Hindi medium and English medium. इन सभी कोर्सेज में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होने वाली हैं या आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो बता देती हूँ, आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है आपको, आपके होम एड्रेस पे डिलीवर किया जाएगा। यू विल गेट द वीडियो लेक्चर्स, आपके साथ लाइव सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे जिसमें आपके डाउट्स को, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ डिस्कस होंगे, राइट। एंड अलोंग विद इट एक न्यू इनिशिएटिव हमने लिया है, दैट इज पर्सनलाइज्ड टेलीग्राम ग्रुप, जो कि पर्टिकुलरली रिलायंट के स्टूडेंट्स के लिए होगा, जिसमें आपके साथ डेली टास्क डिस्कस किया जाएगा। डेली टास्क यानी कि डेली स्टूडेंट्स को बताया जाएगा, एक टीचर असाइन किया जाएगा जो आपको डेली आपका होमवर्क प्रोवाइड करेगा कि आपने एग्जैक्टली कैसे प्रिपरेशन करनी है, आज किन टॉपिक्स को कवर अप करना है। सो ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी हमारे कोर्सेज में। एंड अप टू 15th of August आप अवेल कर सकते हैं 10% डिस्काउंट भी। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो सेपरेटली डिज़ाइन किए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बायलिंगुअल रहता है हमारा वीडियो लेक्चर्स, सो वो उस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग हमारे वीडियो लेक्चर्स के बारे में, सो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे। वी विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू, वी विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर कोर्सेज एंड रिगार्डिंग आवर स्टडी मटेरियल। Right, I hope that it becomes clear to you all. Now let's move on to today's topic, that is particularly Shodh Ganga. Now what is exactly Shodh Ganga? See, जितने भी थीसिस वर्क, जितना भी डिजर्टेशन वर्क इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में होता है, उसका सभी का डेटा, सभी थीसिस एंड सभी डिजर्टेशन की इंफॉर्मेशन और वो पूरी थीसिस और डिजर्टेशंस जो अवेलेबल होती हैं एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, वो हमें शोध गंगा के थ्रू अवेलेबल होती है। यानी कि ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी है जिसमें सभी थीसिस, सभी डिजर्टेशंस इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो डेवलप हुई हैं, जो स्टूडेंट्स ने थीसिस और डिजर्टेशन वर्क किया है, वो अवेलेबल है इस डिजिटल रिपोजिटरी के थ्रू, विच इज़ नेम्ड एज शोध गंगा। इट इज़ मेंटेन्ड बाय इन्फ्लिबनेट, यानी कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? इन्फ्लिबनेट है। और इन्फ्लिबनेट एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी है किसकी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। और ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट है आपके लिए। सो जितना भी थीसिस वर्क है, जितना भी डिजर्टेशन वर्क है, उनका सॉफ्ट कॉपी में जो डेटा अवेलेबल होता है, ताकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी रिसर्च स्कॉलर, कोई भी सुपरवाइजर जो एक्सेस करना चाहता है, लिटरेचर को रिव्यू करना चाहता है, वो रिव्यू कर सकता है शोध गंगा के थ्रू, बिकॉज वहाँ आपको सारा डेटा एक ही जगह पर अवेलेबल है, राइट। अलॉन्ग विद इट ये फैसिलिटेट करता है यूनिवर्सिटीज़ को कि वो डिपॉजिट करें अपने थीसिस वर्क को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट सेंटर्स से रिलेटेड, जो कि है अंडर द शोध गंगा इनिशिएटिव। और स्टूडेंट्स भी, नॉट ओनली यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स खुद भी अपने लेवल पर अगर वो अपने रिसर्च वर्क को सबमिट करना चाहते हैं, सो दैट उनका रिसर्च वर्क किसी और के रिसर्च में हेल्प कर सके, तो वो भी सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड्स के थ्रू। दैट इज़ वॉलंटरली डिसाइडेड बाय द स्टूडेंट दमसेल्फ, यानी कि आपकी खुद की मर्जी है कि आप डिपॉजिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। दैट इज़ ऑल अप टू यू। शोध गंगा इंटरफेस सपोर्ट करता है बेसिक रिसर्चेस को, एडवांस रिसर्चेस को, और ये हेल्प करता है डिफरेंट रिसर्च वर्क को ब्राउज करने में, डाउनलोड करने में, जो कि एक्सेसिबल है वर्ल्ड वाइड। यानी कि कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी इंडियन थीसिस, इंडियन डिजर्टेशंस के बारे में पढ़ सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस शोध गंगा इनिशिएटिव, राइट। नेक्स्ट वी हैव कि इस इनिशिएटिव के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट क्या है? दैट ये हेल्प करता है
सर्च करने में, ब्राउज करने में और डाउनलोड करने में डिफरेंट थीसिस वर्क को जो कि अवेलेबल है इस रिपोजिटरी के थ्रू। कोई भी स्टूडेंट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। वर्ल्ड वाइड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जितने भी थीसिस, डिसर्टेशन वर्क हैं, उनका सभी का इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में अवेलेबल है शोध गंगा के अंडर, राइट। नेक्स्ट बेनिफिट इज दैट एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड अकेडमिक कम्युनिटी, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड जो भी इंडिविजुअल एक्सेस करना चाहता है इन थीसिस को, इन डिसर्टेशन को, वो किसी भी कंट्री से हमारे इंडियन रिसर्च वर्क को जो है एक्सेस कर सकता है। और इसका मेजर बेनिफिट क्या होगा, दैट इंडियन रिसर्च वर्क विल ऑल्सो गेट द रिकॉग्निशन एट द इंटरनेशनल लेवल्स, राइट। Next important point is it avoids the unnecessary duplication and repetition of efforts, because अगर हम physical form में अपनी thesis या dissertation submit करते हैं so उसमें बहुत सा human efforts, बहुत finances involved होते हैं और सभी के लिए same thesis dissertation available कराना is not an easy task। so अगर हम एक ही जगह पर सभी research work को, thesis को, dissertations को accumulate कर देंगे जो कि सबके लिए accessible है, so इससे बहुत सारे human efforts एंड बहुत सा फाइनेंस जो कि वेस्ट हो सकता था वो बच जाएगा। एंड इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग शोध गंगा। Next we have that it provide access to the plagiarism detection software. Now what is this plagiarism detection software? इसके बारे में हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये सॉफ्टवेयर है क्या, इसका नाम क्या है। So for that just keep on watching the video. So this is all about शोध गंगा। शोध गंगा क्या है? Repository for thesis and the dissertation work. Next we have शोध गंगोत्री. It is very much related and relatable to शोध गंगा because शोध गंगोत्री में हम क्या कर रहे हैं, हम thesis और dissertation work accumulate नहीं करेंगे, हम accumulate करेंगे the synopsis of the students। जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी में एनरोल करते हैं या जिनका साइनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है, उन सभी साइनॉप्सिस का जो डेटा सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड रखा जाएगा, वो रखा जाएगा अंडर द शोध गंगोत्री, राइट। शोध गंगोत्री hosts the synopsis of the research topic submitted to the universities in India by research scholars for registering themselves for the PhD program। So जो students के research work synopsis जो है approve हो गए हैं और उन्हें PhD में admission मिल गया है, उनका सभी synopsis से related material, उनकी complete synopsis जो है वो available होगी शोध गंगोत्री में। एंड ये हमें help करता है ये जानने में कि Indian research किस वे में प्रोग्रेस कर रही है, यानी कि हमारे फ्यूचर रिसर्चर्स, फ्यूचर स्कॉलर्स जो है किस डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं, फ्यूचर रिसर्च एरियाज क्या होने वाले हैं, कौन से ऐसे रिसर्च एरियाज हैं जहां से हम गैप्स आइडेंटिफाई करके खुद रिसर्च कर सकते हैं, खुद उन रिसर्च गैप्स को फिल करने का काम कर सकते हैं इन द कमिंग ईयर्स, इन द कमिंग टाइम। सो उसे एक्सेस करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया, दैट इनिशिएटिव इज शोध गंगोत्री एंड इट इज रिलेटेड टू शोध गंगा। सो आपने ध्यान रखना है, गंगोत्री इज ऑल अबाउट द साइनॉप्सिस एंड शोध गंगा इज ऑल अबाउट थीसिस एंड डिसर्टेशन, जो कि पीएचडी कंप्लीट होने के बाद आपकी थीसिस डिसर्टेशन बनती हैं, उनका रिकॉर्ड रखेगा, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। Under this initiative, शोध गंगोत्री, the research scholars, research supervisors in universities are requested कि वो deposit करें electronic version of approved synopsis, ताकि different students और research scholars identify कर सके कि in which direction our research, our Indian research is moving and how can we contribute to improve it, right? सो दिस इज ऑल अबाउट शोध गंगोत्री। बहुत ही स्मॉल टॉपिक है एंड बहुत ही रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट आई वुड से, इज दिस शोध शुद्धि। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली शुद्धि? शुद्धि का मतलब है फिल्टराइज करना, किसी भी चीज़ में से एरर को निगलेक्ट करना, रिमूव करना। सो इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट द प्लेजरिज्म। ये इनिशिएटिव वर्क करता है इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च क्वालिटी को, ठीक है। फॉर्मली इफ आई रीड अबाउट शोध शुद्धि, सो ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ? रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी एक सब कमेटी ने
जो कि सब कमेटी थी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। नाम आप याद रखें बिकॉज इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये सब कमेटी थी ई शोध सिंधु की, और इसके बारे में आप सभी पढ़ने वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप से PDF डाउनलोड करके कि एग्जैक्टली क्या है। और मुझे करेक्ट आंसर आप सभी लोगों ने प्रोवाइड करना है कमेंट सेक्शन में दैट 3 कंसोर्टियम्स कौन सी थी ई शोध सिंधु को मर्ज करके जो बनाई गई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल MHRD ने क्या किया, MHRD ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि रिसर्च की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए हमें एक प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए जो सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के पास, सभी इंडियन इंस्टीट्यूशंस के पास जो कि रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं अवेलेबल हों, ताकि रिसर्च क्वालिटी को हम एनहेंस कर सकें, राइट। सो ये इनिशिएटिव जो था वो लॉन्च किया गया सितंबर 1, 2019 को। फैक्चुअल डाटा इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। दिस इनिशिएटिव प्रोवाइडेड एक्सेस टू दी प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर एंड ऑथराइज्ड यूजर्स जो हैं एक्सेस कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। किस तरीके से, सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर में खुद को लॉगिन करोगे, आफ्टर दैट अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट जो है अपने आप ही चेक कर लेगा आपका कंटेंट, उसकी सिमिलैरिटी, और आपकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि बताएगी दैट आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका रिसर्च वर्क कितना सूटेबल है, प्लेजरिज्म फ्री है या कितना % प्लेजरिज्म उसमें अवेलेबल है। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द वेब बेस्ड प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। So शोध शुद्धि provided you, this is the initiative that provided you this software। सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है ये, सॉफ्टवेयर का नाम हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। सॉफ्टवेयर का नाम है उरकुड। ये आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि सॉफ्टवेयर का नाम है उरकुड और इनिशिएटिव का नाम था शोध शुद्धि। सो डिफरेंस है, क्वेश्चन को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख के एकदम से टिक नहीं कर देना है आंसर को। पर्टिकुलरली आपने अच्छे से रीड करना है कि सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे हैं या इनिशिएटिव के बारे में पूछ रहे हैं, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस में यूजुअली कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो रॉन्ग आंसर बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, यू हैव टू गिव द राइट आंसर एंड गेट योर 2 मार्क्स। ओके, सो उरकुड जो सॉफ्टवेयर है वो वेब बेस्ड प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोवाइड किया गया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को, ताकि उनकी रिसर्च क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। उरकुड एक फुली ऑटोमेटेड मशीन है जो कि टेक्स्ट को रिकग्नाइज करती है, डिटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है प्लेजरिज्म को। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये सभी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, वेदर इट इज़ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और वट एवर लैंग्वेज इट इज़। आप अपना कंटेंट, अपना रिसर्च वर्क जो है वो सबमिट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, और ये सभी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। आपको आपकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके देगी दैट आपका जो रिसर्च वर्क है वो कितना प्लेजरिज्म फ्री है या कितना % प्लेजरिज्म उसमें इनहेरेंट है, आप कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। So these were the 3 initiatives that I wanted to discuss with you all, and ये सभी के सभी initiatives जो है बहुत ही बेसिक है एंड लिंक्ड हैं ई शोध सिंधु से, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ये सभी इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी जो है इनफ्लिबनेट है। सो आपने इसका नाम भी इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है, वेदर इट इज़ शोध गंगा दैट इज़ रिलेटेड टू थीसिस एंड डिसर्टेशन, whether it is Shodh Gangotri that is related to your synopsis work, and whether it is Shodh Shuddhi which is related to the plagiarism detection software। ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स, ये सभी के सभी इनिशिएटिव्स बहुत ही रेलेवेंट हैं आपके लिए, इम्प्लीमेंट करता है इनको इनफ्लिबनेट, लिंक्ड हैं ये ई शोध सिंधु से, जिसके बारे में आज आप टेलीग्राम ग्रुप से स्टडी करने वाले हैं। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स, और इस तरीके के और भी टॉपिक्स और भी कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम अपने वीडियो सीरीज़ में कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए, इनका डिफरेंस समझ आ गया, इनके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपने याद रखनी है वो समझ आ गई। एंड that is all from my side for today. Thank you so much for watching the video.
and I wish you all the very best for your coming examination and wish you a great success ahead. Have a great day. Thank you so much.